एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडियन बैंकिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, अर्ली मॉडर्न बैंकिंग के कुछ बैंक्स की जो हमारा बेस बनाते हैं आज के बैंकिंग सिस्टम के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। ये इंडिया का फर्स्ट बैंक था, पर इसके बारे में बहुत चीज़ें जानना ज़रूरी है कि ये इंडियंस ने ही इसको मैनेज करा या नहीं। तो सबसे पहले ये है कि इस बैंक ने एक कॉन्सेप्ट लेके आया इंडिया में डिपॉजिट्स का और लेंडिंग का, जो पहले नहीं था। और ये शुरुआत करी अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने, जो एक यूरोपियन एजेंसी थी। उसके बाद इसमें ये जानना ज़रूरी है कि ये बैंक सिर्फ यूरोपियंस को और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनके लिए फाइनेंस करता था। बाकी ये आम लोगों के लिए कुछ काम नहीं करता था, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने ही बनाया था। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए बेनिफिशियरी था, बाकी किसी के लिए नहीं। बाद में 1832 में ये मिसमैनेजमेंट की वजह से हमें डिसकंटिन्यू करना पड़ा। इसके बाद हम बात करेंगे अभी प्रेसिडेंसी बैंक की, जो है 3 बैंक्स, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे। तो 1806 में बैंक ऑफ कैलकाटा बना। अब प्रेसिडेंसी बैंक के बारे में जानते हैं कि वो क्या होते हैं। जब इंडिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में, तब इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। ये बहुत मेजर सिटीज थी। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट काम करते थे सारे जो ऑफिसर्स थे। तो वहाँ पे इन्हें ज़रूरत लगी कि हमें बैंक की भी ज़रूरत है जो हमारे फाइनेंसेस को मैनेज कर सके। तो उसके लिए इन्होंने सबसे पहले 1806 में बैंक ऑफ कैलकाटा बनाया। ये बना 2 जून 1806 में। और इसके शुरुआत में ही 1809 में इसका नाम बदल के बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। ये भी यूरोपियंस के लिए बनाया गया था और उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। तो ये इंडियंस के लिए कोई बेनिफिशियरी नहीं था, पर एक ये कॉन्सेप्ट ले आया था, एक सिस्टम ले आया था इंडिया के अंदर बैंकिंग का, जो आगे जाके बहुत यूजफुल रहा। इसका स्टेटस को दिया जाता है फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक का, और इसका काम था करेंसी नोट्स इशू करना और अपने एरिया में जो जो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सबको मैनेज करना। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बैंक ऑफ बॉम्बे। इसमें ये है सेकंड बैंक ऑफ प्रेसिडेंसी बैंक। ये 15 अप्रैल 1940 में बना। इसका काम भी सिमिलर था जैसे कि बैंक ऑफ बंगाल का था, पर ये जब हमारे बॉम्बे में था तो फिर यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड के काम होते थे, क्योंकि वहाँ पे पोर्ट्स हैं। तो वहाँ पे मेनली इसका काम था ट्रेड को मैनेज करना, जो यूरोपियन कंट्रीज से लिंक करते थे, और फाइनेंस करना अपने सारे एरिया में। ये भी बाद में मर्ज होके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में बना। जो हमारे 3 प्रेसिडेंसी बैंक है वो पहले अलग अलग काम कर रहे थे, पर 1921 में जाके वो तीनों मिलकर एक बैंक बने। उसके बाद इसका नाम बदल के SBI कर दिया गया, जो कि आज हम बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बैंक है हमारा बैंक ऑफ मद्रास। ये एस्टैब्लिश हुआ बैंक ऑफ बॉम्बे के 3 साल बाद 1843 में, क्योंकि अब साउथ इंडिया की तरफ भी ट्रेड बढ़ रहा था। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि अब वहाँ पे भी एक बैंक की ज़रूरत है। तो वहाँ पर इन्होंने बैंक ऑफ मद्रास बनाया गया, जो 3rd प्रेसिडेंसी बैंक हुआ। ये भी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और इसका रोल था ट्रेड और करेंसी मैनेजमेंट। करेंसी मैनेजमेंट सबने किया, यहाँ पे ट्रेड भी बहुत फोकस किया गया, और यहाँ पर प्लांटेशन के जो काम थे उन सब के लिए भी फाइनेंस दिया गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी प्लांटेशन हो रही थी उस टाइम पे। तो वो भी ज़रूरी था ब्रिटिशर्स को फाइनेंस करना, जिससे वो आगे ट्रेड कर सके। ये 3rd प्रेसिडेंसी बैंक, और इन तीनों को मिला के हमने बाद में इंपीरियल बैंक बनाया 1921 में। इसके बाद मॉडर्न बैंकिंग का एक और इम्पोर्टेंट आता है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक इंडिया का फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक बोला जाता है। अभी हम जानते हैं कि जॉइंट स्टॉक बैंक क्या होता है। उससे पहले जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, उसने हमारे इंडिया में एक कॉन्सेप्ट लेके आया बैंकिंग का। उसके बाद जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे उन्होंने एक सिस्टम लेके आए, और जिससे कि सिस्टमैटिक हो गई हमारी बैंकिंग। उसके बाद नेक्स्ट इलाहाबाद बैंक के वजह से इंडिया
कि जो इंडियंस हैं वो भी बैंकिंग में इन्वॉल्व होने लगे, क्योंकि अभी तक जो बैंक्स हमने पढ़े उन सब में यूरोपियंस का रोल ज़्यादा था, पर अब यहाँ से हम पढ़ेंगे कि इंडियन का रोल भी था। तो 19th सेंचुरी के मिड में 1865 में ये बैंक बना। इस बैंक ये अब आज के प्रयागराज में माना जाता है। जॉइंट स्टॉक का मतलब ये है कि जो इसकी कैपिटल थी वो रेज करी गई शेयर्स से, जो पब्लिक से शेयर्स लिए गए उनसे कैपिटल रेज करी गई। पहले ये पूरा का पूरा यूरोपियंस के कंट्रोल में था, पर कुछ टाइम बाद ये इंडियंस के कंट्रोल में भी आ गया और ये बाद में जाके 2020 में मर्ज हो गया इंडियन बैंक से। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि सिर्फ एक यही वाला बैंक है जब इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ। इससे पहले हमें हिस्ट्री में कोई ऐसा नहीं मिलता रोल जब इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट था, बाकी सब में यूरोपियंस का ही इन्वॉल्वमेंट था। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मॉडर्न बैंक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैंक्स जो हमारे यूजीसी नेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।